रशिया वॉर जीत रहा है और इसमें पुतिन का साथ दे रहे हैं और कोई नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल हो चुके हैं। दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि पुतिन ये वॉर कभी भी नहीं जीत सकता, लेकिन आज उन्होंने एक सीक्रेट सिपाही अमेरिका भेजा है जो इस वॉर को जीतने में उनकी मदद कर सकता है, और वो सिपाही और कोई नहीं, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप और पुतिन ने मिलकर यूक्रेन को उल्लू बनाया। कैसे? उनकी स्ट्रेटेजी 3 पिलर्स पर आधारित है, जिन्हें हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। Zelensky will be brooding. Ukraine cannot go into NATO. Ukraine President Volodymyr Zelensky has suffered an embarrassing blow, America has lost interest in defending Ukraine. being forced to bow to US President Donald Trump's demands. The United States under Biden didn't do loans. They just handed money every time somebody walked in from Ukraine. They just handed them money. I do want security for our money. The U.S. will gain access to critical Ukrainian mineral deposits. To sign an agreement that would give the US up to $500 billion in revenue from Ukraine's rare earth minerals in exchange for their support during the war. I'll be dealing with President Putin largely. It is advantage Putin. Rare and rare earth metals are very important components, very important resources for modern industries. We are ready to work there with our foreign partners, including American ones. It looks like the Russian president will have the last laugh. डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंसी में आते ही पूरी दुनिया को हिला दिया। वैसे ही कुछ समय पहले चाइना ने अपना एआई डीप सीक रिलीज किया, जिसके फीचर्स ने पूरे दुनिया को हिला दिया। दुनिया एआई के लिए रेडी बन चुकी है। अब सवाल बस इतना है कि क्या आप एआई के लिए रेडी हो या नहीं। एआई के लिए रेडी होने के लिए आप इस वीकेंड एक 2-डे एआई ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे एट दिस टाइम। वैसे तो इस ट्रेनिंग की कॉस्ट है 10,000 रुपए, लेकिन आप हमारे खास ऑडियंस है, इसलिए आपके लिए ये ट्रेनिंग है बिल्कुल फ्री। ये सब पॉसिबल हुआ है विद द पार्टनर ऑफ टुडेज वीडियो, आउटस्किल। आउटस्किल वर्ल्ड की फर्स्ट एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है एंड इट्स बैक्ड बाय रेनाउंड एआई फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये प्रोग्राम 16 घंटे की ट्रेनिंग आपको देता है, जहां आप सीख सकते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, data analysis without coding, using AI in Excel and creating professional presentations, developing AI agents, automating your workflows। चाहे आप कोई भी फील्ड से क्यों ना हो, टेक या नॉन टेक, HR ऑपरेशंस या फिर कोई बिजनेस ओनर या फ्रीलांसर ही क्यों ना हो, ये ट्रेनिंग सबके लिए। 40 देशों से 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ये ट्रेनिंग की है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ क्लिक करो। इस फ्राइडे को 7 बजे इंट्रो कॉल शुरू होगी, सो डोंट मिस दैट। सो रजिस्टर करो, कहीं ये मौका छूट ना जाए। चैप्टर 1, पुतिन और ट्रंप की दोस्ती। रशिया की स्ट्रेटेजी का पहला पिलर है ट्रंप। कोल्ड वॉर के समय रशिया और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन ट्रंप की प्रेसिडेंसी में ये रिलेशंस काफी बदल सकते हैं। पुतिन अक्सर ट्रंप की प्रशंसा करते हैं, ये वीडियो देखिए। President Trump is a smart person. Не знаю, но на меня произвело это впечатление. He is not only a smart person, he is a pragmatic person. और ट्रंप को भी ये बात बहुत पसंद है। I like that he said that because that means what I'm saying is right. ये वन साइडेड लव बिल्कुल नहीं है, फीलिंग्स म्यूचुअल है। He's smart, he understands. I got along with him really well. पिछले साल ट्रंप ने कहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो शायद रशिया यूक्रेन वॉर ही नहीं होती, और यही बात रशियन प्रेसिडेंट भी दोहराते हैं। वेट, आई एम कंफ्यूज्ड। रशिया और अमेरिका तो एनिमीज है, राइट? तो फिर हर बात पर रशिया और अमेरिका सहमत कैसे? चलिए कुछ फैक्टर्स देखते हैं जहां पर पुतिन और ट्रंप के इंटरेस्ट अलग अलग नहीं, सेम है। नंबर 1 इज नेटो। पुतिन नहीं चाहते कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस उनके बॉर्डर पर आ जाए। यूक्रेन नेटो ज्वाइन न करे, इसीलिए रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था। सिमिलरली ट्रंप अमेरिका फर्स्ट इस माइंडसेट के हैं। वो नहीं चाहते कि यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिकन मनी वेस्ट हो। नंबर 2, दोनों का फोकस एनर्जी पर है। रशिया की इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट्स पर चलती है और ट्रंप भी ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहता है। नंबर 3, दोनों को डीप स्टेट पसंद नहीं है और दोनों को ज़ेलेंस्की भी पसंद नहीं है। अब ये बात थोड़ी सी पर्सनल हो गई, लेकिन ट्रंप के लिए पॉलिटिक्स भी एक पर्सनल पावर प्ले है। दरअसल कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। थोड़ा रिवाइंड करते हैं, ट्रंप 2020 के इलेक्शंस क्यों हारे थे? इसमें भी ज़ेलेंस्की का हाथ था। दरअसल 2019 में जियोपॉलिटिक्स कुछ अलग था। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पैंडेमिक आएगा। चाइना क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन फिर भी पैंडेमिक की गूगली से उसने पूरे जियोपॉलिटिक्स का खेल बदल दिया। तो 2020 यानी पैंडेमिक के पहले क्या हो रहा था? दरअसल हुआ ये कि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप आने वाले इलेक्शंस की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने यही तैयारी करते करते ज़ेलेंस्की को एक कॉल लगाया। उन्हें जो बाइडेन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ चाहिए था, तो ट्रंप ने यूक्रेन को प्रेशराइज करने की कोशिश की कि 2016 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो बाइडेन के अगेंस्ट कुछ ऐसा ढूंढिए जिसको सुनने के बाद जो बाइडेन आने वाले इलेक्शन हार जाएंगे। लेकिन ये बात मीडिया में लीक हो गई और फॉरेन इंटरफियरेंस लाने के लिए ट्रंप पर कार्रवाई भी हुई। ट्रंप को लगता है कि ये बात ज़ेलेंस्की ने ही लीक की थी और इसका रिवेंज ट्रंप चाहता है। ज़ेलेंस्की की वजह से 2020 का इलेक्शन ट्रंप हारे थे। अब
यूक्रेन की हार के लिए भी ट्रंप रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं, और वो भी इस तरह से कि अल्टीमेटली ट्रंप की इमेज एज अ पीस मेकर बनी रहे, लेकिन एक्चुअल में यूक्रेन हार जाए और रशिया जीत जाए। आज ट्रंप ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन कहते हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते यूक्रेन में कोई इलेक्शन हो नहीं रहा, तो टेक्निकली ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट में नहीं होने चाहिए, राइट? ट्रंप ये बात भूल रहे हैं कि जब भी कोई वॉर चलती है तो उस देश में इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? ट्रंप दुनिया को याद दिलाना चाहते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 2022 में नहीं 2014 में ही हो चुकी थी, और इसके लिए डीप स्टेट भी रिस्पॉन्सिबल था। व्हाट डू आई मीन? चैप्टर 2 में एक्सप्लेन करता हूँ। चैप्टर 2, वॉर का असली सच। पुतिन की स्ट्रैटेजी का दूसरा पिलर है इस कॉन्फ्लिक्ट का असली सच दुनिया के सामने लाना। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ ये कि रशिया और रशियंस के अगेंस्ट हेट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सारी दुनिया रशिया को विलन समझती है, और ये पब्लिक परसेप्शन बदलना बहुत जरूरी है। तो रशिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रखना चाहता है। अगर आपको लगता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 2022 में हुई, देन यू आर रॉन्ग। कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 2014 में ही हो चुकी थी, यूरो मैदान प्रोटेस्ट के साथ। यूक्रेन के तत्कालीन प्रेसिडेंट यानुकोविच यूरोप के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं करना चाहते थे। इंस्टेड वो रशिया से क्लोज टाइज मेंटेन करना चाहते थे, और इनके अगेंस्ट बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए। सरकार गिरी और एक प्रो वेस्ट सरकार आ गई। इस पूरे किस्से में डीप स्टेट का हाथ हो सकता है। डीप स्टेट क्या है और वो अलग अलग देशों में कैसे इंटरफियर करता है, ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। इसके बाद मार्च 2014 में रशिया ने क्राइमिया पर अटैक किया और यूक्रेन का ये हिस्सा ले लिया, यानी क्राइमिया एनेक्स हो गया, और डोनेट्स्क और लुहांस्क में सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी शुरू हुए। इसी के चलते यूक्रेन ने सोचा अब हमें नेटो ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि कल जाकर रशिया यूक्रेन के और हिस्से ना खाए। 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। इस साल उस अटैक को पूरे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इन 3 सालों में हुआ क्या? दोनों देशों ने क्या खोया और क्या पाया, चलिए समझते हैं। 2022 में वॉर शुरू होने से पहले यूक्रेन का मैप कुछ ऐसा दिखता था। फरवरी 2022 में येलो हाईलाइटेड एरियाज को रशियन रेबल्स कंट्रोल करते थे, लेकिन 24 फरवरी के बाद रशिया ने तुरंत ईस्टर्न यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन को कैप्चर कर लिया। पुतिन का पर्सपेक्टिव ये था कि डॉनबस रीजन के लोगों पर यूक्रेन की सरकार अत्याचार करती है, और उन्हें बचाने के लिए रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। रशिया ने बेलारूस के थ्रू नॉर्दर्न यूक्रेन पर अटैक किया, रशियन टेरिटरी से ईस्ट में अटैक किया, और क्राइमिया से सदर्न एरियाज पर अटैक किया। इनफैक्ट रशियंस यूक्रेन की राजधानी कीव तक भी ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को अमेरिका का सपोर्ट था, इसीलिए यूक्रेन रशिया को रोक पाया। यूक्रेन को एग्जैक्टली कितना एड मिला इसके बारे में कई सारी एजेंसीज में कोई एक कंसेंसस नहीं है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इन 3 सालों में यूक्रेन को $250 मिलियन का एड मिला है, और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूक्रेन को यूएस मेड ATACMS मिसाइल्स मिले, जिनकी 190 किलोमीटर की रेंज है। उन्हें हिमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मिले, M777 होवित्जर्स मिले। यूके और फ्रांस ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स प्रोवाइड किए, जो कुछ 250 किलोमीटर के डिस्टेंस पर फायर की जा सकती हैं। 2023 में यूएसए ने F-16 फाइटर जेट्स भेजने की परमिशन दी, और यूएस पायलट्स यूक्रेनियन सोल्जर्स को टैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे थे। यूके ने उन्हें अपना स्टार स्ट्रीक एंटी मिसाइल सिस्टम दिया। यूएस ने क्लस्टर बॉम्ब्स दिए, अलग अलग टैंक्स भी भेजे गए। टर्की ने अपने बेराक्टार TB2 ड्रोन्स भी यूक्रेन को सप्लाई किए, और इस सब के चलते यूक्रेन ने भी एक काउंटर अटैक रशिया पर किया। 2022 और 2023 में कुछ एरियाज जो रशिया ने कैप्चर किए थे, उन्हें यूक्रेन वापस भी जीत पाया। इनफैक्ट आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यूक्रेन ने भी रशिया का कुछ पोर्शन कैप्चर कर लिया। अब वॉर कुछ स्टेलमेट की कंडीशन पर आ चुकी है। दोनों साइड के सोल्जर्स थक चुके हैं, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। रशिया धीरे धीरे ईस्टर्न साइड में छोटे छोटे एरियाज कैप्चर करता जा रहा है। वो यूक्रेनियन शहर पोक्रोवस्क की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के बॉर्डर जो 2014 में थे, वैसे जाना तो पॉसिबल नहीं लग रहा। अगर ये वॉर अब डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट होते हुए रुकी, तो फिर दोनों देशों के बॉर्डर्स कैसे होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। चैप्टर 3, पुतिन का नेक्स्ट मूव। पुतिन का तीसरा पिलर है टेम्पररी पीस। अब रशिया ने यूक्रेन का ऑलमोस्ट 1/5 हिस्सा कैप्चर कर लिया। ट्रंप और पुतिन ने एक दूसरे के साथ एक 90 मिनट फोन कॉन्वर्सेशन किया। उनके लीडर्स भी सऊदी अरेबिया में मिले। अब लगता तो ये है कि ये वॉर खत्म होने को है, लेकिन पुतिन का अगला मूव क्या होगा? क्या वो भी थैनोस की तरह फार्मर बनकर रिटायर हो जाएंगे? वेल, आई डोंट थिंक सो। आपने नोटिस किया होगा कि रशिया और अमेरिका दोनों देशों के बीच बात यूक्रेन की हो रही है, लेकिन यूक्रेन का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने के लिए कोई यूक्रेनियन लीडर है ही नहीं। दे आर नॉट इनवाइटेड। यानी यूक्रेन की फेट क्या होगी
ये खुद डिसाइड करने का चांस यूक्रेन को है ही नहीं। यानी आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते, यूक्रेन के पास जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यू सी, रशिया एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच में विश्वास रखता है। मतलब क्या है? रशिया का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। रशिया पूरे के पूरे देश को हथियाने के बजाय कुछ कुछ एरियाज को कंट्रोल करना चाहता है। ये एरियाज अगर कल जाकर यूरोप और रशिया के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक बफर जोन का काम कर सकते हैं। ये एरियाज ऐसे होते हैं जहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स काफी स्ट्रांग होती हैं। रशिया बाकी पूरे देश में एक सपोर्टिव गवर्नमेंट लाना चाहता है और उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहता है। यू सी, रशिया ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा देश है और अगर यूक्रेन का सारा लैंड जो रशिया ने कैप्चर किया है वो रशिया में जुड़ गया तो फिर भी रशिया का लैंड कुछ 0.7% ही बढ़ेगा। That's why I don't think that Russia just want land. Russia wants a lesson for Europe कि असली बॉस कौन है। अब अगला अटैक यूरोप पर होगा। कब होगा पता नहीं, लेकिन होगा जरूर। चैप्टर 2 में हमने देखा कि कैसे सारे देशों की मदद मिलने के बाद भी यूक्रेन रशिया को नहीं हरा पाया। यानी पुतिन ने ये एक्सपोज कर दिया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जितना दिखता है उतना स्ट्रांग नहीं है, वो यूनाइटेड नहीं है और यही उनकी वीकनेस होने वाली है। जब बात मिलिट्री की आती है तो हर कोई अमेरिका पर निर्भर है और ऐसे करते करते फ्यूचर में शायद रशिया फिनलैंड पर अटैक कर सकता है या फिर पोलैंड पर, जो दोनों देश नेटो का हिस्सा हैं। लेकिन इससे पहले पुतिन ट्रंप को नेटो से बाहर निकलने के लिए कन्विंस करेगा। इन सारी बातों के बारे में ज़ेलेंस्की ने म्यूनिक में जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पर वार्न भी किया था। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप नेटो को छोड़ देगा? कमेंट्स में मुझे बताइए। चैप्टर 4 कंक्लूजन। दरअसल ट्रंप की सेकंड टर्म में वो दुनिया के स्मार्टेस्ट लीडर बन के उभरे हैं। स्टेटमेंट बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है, शायद आपको स्टूपिड भी लग सकता है क्योंकि ट्रंप और स्मार्ट ये दोनों शब्द एक स्टेटमेंट में कुछ ठीक नहीं लगते। अब कंक्लूजन क्या है? वॉर खत्म कैसे होगी? नंबर 1, रशिया ने जो भी टेरिटरी कैप्चर की है वो रशिया यूक्रेन को वापस नहीं देगा। यूक्रेन का मैप पूरी तरह से बदल जाएगा। नंबर 2, यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा और ना ही यूक्रेन को अमेरिका से कभी भी कुछ एड मिलेगा। नंबर 3, अब तक यूक्रेन की अमेरिका ने जो मदद की है उसके बदले में अमेरिका यूक्रेन में रेयर अर्थ मिनरल को माइन करने का कॉन्ट्रैक्ट मांगेगा। ये अमेरिकन कंपनीज को मिलेगा और इससे अमेरिका का जमकर फायदा होगा। नंबर 4, रशिया पर से सैंक्शंस हट जाएंगे। आज रशिया पर 24,000 सैंक्शंस लग चुके हैं। ये हटने के बाद ट्रेड वापस नॉर्मल हो सकती है। क्या आपने नोटिस किया? इसमें सारी गुड न्यूज सिर्फ और सिर्फ रशिया के लिए ही है। यूक्रेन को मिलता है एक ठेंगा। ये एसेंशियली तो यूक्रेन की हार होगी, लेकिन ऐसा दिखाया जाएगा कि रशिया वापस लौट रहा है और पीछे एक बिखरा हुआ यूक्रेन छोड़कर जा रहा है। रीबिल्डिंग एफर्ट्स में अमेरिका आएगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। दिस इज व्हाट आई प्रेडिक्ट। आई कुड बी राइट, आई कुड बी रॉन्ग। व्हाट डू यू थिंक? क्या होगा? नीचे कमेंट्स में हमें बताओ। आई बिलीव ट्रम्प चाहेंगे कि वॉर भी रुक जाए और यूक्रेन पर भी रशिया का कंट्रोल आ जाए। यूक्रेन ज़ेलेंस्की को निकालकर एक प्रो रशिया सरकार को चुने जिसमें रशिया का फायदा है, ट्रम्प का फायदा है और वॉर रुकने की वजह से यूरोप का भी फायदा है। एंड दैट्स व्हाई आई से ट्रम्प इज रियली स्मार्ट। आज ट्रम्प चाहते हैं कि अमेरिका ने $500 बिलियन का जो सपोर्ट यूक्रेन को दिया था उसके बदले यूक्रेन वहां पे मिनरल्स माइन करने की परमिशन अमेरिका को दे दे। ज़ेलेंस्की मानते हैं कि अमेरिका ने 500 बिलियन ग्रांट के तौर पर दिए थे, लोन के तौर पर नहीं। सो यूक्रेन डजंट ओ अमेरिका एनीथिंग। ऐसे सिचुएशन में लगता यही है दैट ज़ेलेंस्की इज फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, जहां एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ अमेरिका। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं। यानी यूक्रेन की रशिया से तो पहले से दुश्मनी है और अब अमेरिका से भी दोस्ती नहीं रहेगी और ये यूक्रेन की हार होगी। तो इस सब में भारत के लिए लेसन क्या है? लेसन यही है कि कोई भी दोस्त हमारा परमानेंट दोस्त नहीं होता। जैसे ही देशों के लीडर्स बदलते हैं उनकी पॉलिसी बदल सकती है और फिर दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है। जब इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई तो भारत न्यूट्रल रहा और पूरी दुनिया ने, स्पेशली यूरोप ने, भारत के इस न्यूट्रलिटी को बहुत क्रिटिसाइज किया। जो बाइडेन के अंडर अमेरिका तो हम पर सैंक्शंस भी लगाने वाला था, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। लेकिन आज हमें पता चलता है कि यही सही डिसीजन था। अगर हम तब न्यूट्रल ना रहते तो वॉर की वजह से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। अगर हम रशिया से ऑयल ना खरीदते तो हमारा ऑयल और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता और तो और हम रशिया जैसा एक पुराना एलाय खो देते। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो पुतिन कौन था, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसका असली एजेंडा क्या है, इसके बारे में आप इस वीडियो में जान सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके पुतिन के असली इंटेंशंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क